हेल्थ केयर मैनेजमेंट एजुकेशन में लगातार 2008 से क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराता आ रहा IIHMR यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च दिल्ली आखिरकार क्वालिटी की ए ग्रेड श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। यानी IIHMR को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर IIHMR की डायरेक्टर डॉक्टर सुतापा बी नेगी जी ने लोधी इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली के आंध्रा एसोसिएशन में एक प्रेस वार्ता कर IIHMR की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि IIHMR ग्लोबली कई देशों में क्वालिटी हेल्थ केयर मैनेजमेंट एजुकेशन में लगातार कामयाबी के नए नए ऊंचे पायदान पर पार करता चला जा रहा है। इसीलिए आज भारत में NAC ए ग्रेड की लगभग 50,000 इंस्टीट्यूशंस की सूची में शुरुआती टॉप लेवल के 1,000 इंस्टीट्यूशंस में IIHMR ने अपनी जगह बनाई है। वहीं ए ग्रेड की श्रेणी में IIHMR के शामिल होने के बाद ये बात भी साफ हो चुकी है कि हकीकत में IIHMR इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया को अपनी क्वालिटी सेवाएं प्रदान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। खुश हैं कि हमें IIHMR दिल्ली को NAC एक्रेडिटेशन मिला है और वो भी एकदम फर्स्ट साइकिल में। तो NAC का क्राइटेरिया ये रहता है कि इफ़ यू आर इन एग्जिस्टेंस फॉर 6 years एंड इफ देयर हैव बीन 2 पास आउट बैचेस ओनली देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर NAC। इस बार हमने सबसे पहली बार ये मतलब अप्लाई किया था और एक ही बार में हमें NAC एक्रेडिटेशन मिला है। और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में IIHMR दिल्ली इज़ द ओनली स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन विच हैज़ NAC ए एक्रेडिटेशन। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। अच्छा, NAC का असेसमेंट बेसिकली 7 क्राइटेरिया पे होता है। एक आपका है कि एकेडमिक करिकुलम आपका कैसे है, उसको किसने वेट किया है, वो कितना वैलिड है, कितना रेलेवेंट है मतलब इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, वो एक है। एक आपका रहता है फैकल्टी एंगेजमेंट, आपके पास कितने स्टूडेंट में कितने फैकल्टी है, स्टूडेंट्स का डाइवर्सिटी कितना है, फैकल्टी का क्वालिफिकेशन कितना है, फैकल्टी का रिसर्च आउटपुट कितना है, ये सब भी देखा जाता है। उसके अलावा एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है, आपके पास कितने क्लासरूम्स है, उसका साइज़ कितना है, आपके पास स्मार्ट क्लासरूम है कि नहीं, आपके पास प्रॉपर IT टेक्नोलॉजी है कि नहीं, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है कि नहीं, ये सब भी देखते हैं। और इसके अलावा हमारा जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ओवरऑल एम्बियंस, ऐसे ग्रीनरी कितना है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, वो सब भी हमारे पास तो ये सब कंसिडर किया जाता है। इट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस जो कि 7 क्राइटेरिया पे होता है और इसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरी पॉइंट और कंपोनेंट इन ऑर्डर टू अटेन दोज मार्क्स फॉर NAC। कितने कैंपस रन कर रहे हैं आप? कितने कैंपस रन कर रहे हैं? अभी IIHMR दिल्ली एक कैंपस है, लेकिन हमारे पास 3 कैंपस है। एक तो फर्स्ट कैंपस जयपुर में हुआ था, फिर हुआ था बेंगलोर में, फिर हमारे दिल्ली में। IIHMR दिल्ली का प्लेसमेंट का जो ऐसे हिस्ट्री है वो शुरू से ही काफ़ी अच्छा है, तो ऑलमोस्ट 100% हम लोग टच करते हैं। और इस बार भी हमारा प्लेसमेंट जो रेट है फीस स्ट्रक्चर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, फीस स्ट्रक्चर हमारे ये है कि स्कॉलरशिप का मतलब अवेलेबिलिटी है, उसके अलावा भी फॉर जनरल स्टूडेंट इट इज 7.75 लाख फॉर 2 years इंस्टीट्यूशन। IIHMR दिल्ली को अभी रिसेंटली NAC ने ए ग्रेड दिया है, जो कि एकेडमिक रिसर्च एक्सीलेंस का एक प्रतीक है। तो इसी को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे बड़ा जो फोकस रहता है वो एकेडमिक्स के ऊपर रहता है, फिर रिसर्च है, ट्रेनिंग है, बच्चों की क्वालिटी, फैकल्टी की क्वालिटी, किस तरह से पढ़ाया जाता है, टीचिंग लर्निंग का क्या आपका किस तरह से बच्चों को क्या टीचिंग पैडागोजी है, तो ये सबको बताया जाता है। उसी का आंकलन करने के बाद NAC ने हमें ए ग्रेड दिया। ये सच में हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। तो इसमें बच्चों का और इंस्टीट्यूट का दोनों का फ़ायदा है। बच्चों के लिए जो एक उनकी क्रेडिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अच्छा, उनको प्लेसमेंट में हेल्प मिलती है। ये अश्योर किया जाता है कि बच्चों को ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, हमें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, हमें क्वालिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी साइड इंस्टीट्यूट का ये फ़ायदा होता है कि इंटरनेशनल टाई अप्स के लिए अगर हमने जाना है, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप के लिए जाना है, तो उसमें हमें इसका वेटेज मिलता है। और कंपनीज का जो भरोसा है बच्चों को हायर करते समय, वो भी इंस्टीट्यूट्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर बढ़ जाता है। अभी इंडिया में जो रैंकिंग है हमने उसको लिया
और अभी पूरा हमारी फैकल्टी स्टाफ इवन बच्चे सब मोटिवेटेड हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है हम इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए